लालसोट विधायक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि उन पर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। मीणा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों और गरीबों का शोषण कर रही है। और आज उन्होंने करौली में शंखनाद रैली की और उसमें उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। पत्रिका व्यू में बात करेंगे आज इसी मुद्दे पर। और किरोड़ी लाल मीणा की शंखनाद रैली पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र जी, किरोड़ी लाल मीणा लगातार सरकार को घेर रहे हैं, क्या लगता है क्या वजह है इसके पीछे और क्या मकसद है? दर्श जी, बात यह है कि किरोड़ी लाल मीणा एक्चुअल में जिस समुदाय से आते हैं वो समुदाय वैसे अपने एग्रेशन के लिए पहचाना जाता है जी। और किरोड़ी लाल मीणा अपने स्टूडेंट लाइफ से ही एग्रेसिव लीडर रहे हैं। स्टूडेंट्स की मांगें उठाना, स्टूडेंट्स के लिए प्रदर्शन करना, रैलियां करना, ये चीजें उन्होंने स्टूडेंट लाइफ से ही उन्होंने संघर्ष किया। और अभी भी वो छात्र संघ चुनाव जब होते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं। बिल्कुल, आजकल भी जो छात्र संघ चुनाव होते हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में, तो किरोड़ी लाल मीणा का कहीं न कहीं कोई रोल होता ही है जी। और लगातार ये अपने स्टूडेंट लाइफ से ही जब सक्रिय रहे हैं, तो ये ऐसे नेताओं में नहीं आते जो जीते और उसके बाद अपने चुनाव क्षेत्र में भी शक्ल दिखाने नहीं गए। ये निरंतर अपने मतदाताओं से जुड़े रहते हैं, अपने समर्थकों से जुड़े रहते हैं और निरंतर उनकी मांगों को उठाते हैं और पूरे जोर शोर से उठाते रहते हैं जी। तो राजेंद्र जी, आज किरोड़ी लाल मीणा ने यह भी कहा कि राज्य सरकार एक प्रायोजित तरीके से उनको फंसा रही है और दुष्कर्म का आरोप जो लगाया है उन्होंने, जो दुष्कर्म के आरोप उन पर जो लगे उनको बिल्कुल निराधार बताया है और इसके लिए सरकार पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि ये सब सरकार एक प्रायोजित तरीके से करे। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? ये तो राजनीति में होता है दर्श जी कि जब किसी पे आरोप लगते हैं तो विरोध प्रकट करने के लिए ऐसी बातें होती है कि आरोप निराधार हैं, षड्यंत्र है, साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है, ये चीजें जो आरोपी नेता होते हैं वो कहते हैं। लेकिन ये तो अब मामला जांच का विषय है और जब तक न्यायालय किसी को दोषी सिद्ध नहीं कर देता तब तक हम नहीं कह सकते कि वो दोषी है जी। इसलिए ना तो किरोड़ी लाल को मानना चाहिए कि वो दोषी है और ना ही किसी जनता को ही मानना चाहिए कि वो दोषी है जी। राजेंद्र जी, आज शंखनाद रैली में किरोड़ी लाल मीणा ने जो मुद्दे उठाई हैं, जो मांगे उन्होंने उठाई है, बिल्कुल कहीं ना कहीं युवाओं की भी उन्होंने बात की, किसानों की भी बात की उन्होंने। क्या लगता है सरकार उनकी जो ये बिल्कुल जायज मांग है, सरकार उनकी मांगों पे ध्यान क्यों नहीं दे पा रही है? दरअसल सरकार ने इस वादे पे ही चुनाव जीता था जी। 15 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, किसानों को बिजली 24 घंटे सप्लाई करेंगे, किसानों की फसल का अच्छा दाम मिलेगा। लेकिन सरकार अपने वादों पर देखा जाए तो सेटिस्फैक्ट्री खरी नहीं उतरी। तो इस वजह से किरोड़ी लाल एक ऐसे नेता है, दूसरे नेता तो शायद शांत होकर बैठे हैं, लेकिन किरोड़ी लाल एक ऐसे नेता है जो लगातार किसान की, बेरोजगार की और दूसरी समाज संबंधी मांगे उठाते रहते हैं। इसीलिए आज उन्होंने जो रैली की, शंखनाद रैली की, उसमें उन्होंने पहला मुद्दा ही ये उठाया बेरोजगारों को मासिक भत्ते के रूप में बेरोजगारी भत्ता मिले और वो कम से कम 10,000 हो जी। और किसानों को उनके फसल का पूरा मूल्य मिले। तीसरी बात उन्होंने उठाई, किसानों को बिजली मुफ्त में दी जाए जी। चौथी बात, उन्होंने एक ऐसे अलहदा वर्ग को छूने की कोशिश की जिसको माना जाता है कि ट्राइब के नेता ज्यादा उसको महत्व नहीं देते। उन्होंने आज पिछड़े स्वर्ण को आरक्षण देने का मामला भी उठाया जी। राजेंद्र जी, किरोड़ी लाल मीणा के लिए कहा जाता है कि वो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, उनसे उनकी एक व्यक्तिगत दुश्मनी के तौर पर उनको पहचाना जाता है। क्या लगता है कि उनका बोले विरोध राज्य सरकार से नहीं है, उनका सीधे सीधे तौर पर उन्होंने वसुंधरा राजे को टारगेट कर रखा है? तो क्या लगता है इसके पीछे कहीं ना कहीं क्या वजह मानते हैं आप? वजह तो कुछ नहीं है,
कुछ नेताओं का स्वाभिमान जो होता है वो बहुत जबरदस्त होता है, और ये किरोड़ी लाल मीणा भी एक स्वाभिमानी नेता है, तो मुख्यमंत्री भी स्वाभिमानी हैं जी। तो शायद कहीं स्वाभिमान के टकराने का ही कोई है मामला। अन्यथा राजनीति में आपसी मतभेद तो चलते रहते हैं, लेकिन जब मनभेद हो जाते हैं जी तो थोड़ी सी बात बिगड़ती हुई नजर आती है जी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मनभेद वाली बात है, पर मतभेद है राजनीति में, ये निश्चित रूप से पूरा राजस्थान जानता है। राजेंद्र जी, किरोड़ी लाल मीणा ने पिछले चुनाव में एक नई पार्टी बनाई और काफी सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन जिस तरह से रुझान आ रहा था उस तरह से उनको परिणाम नहीं मिल पाया। क्या लगता है, जनाधार कहीं ना कहीं कम हुआ है? किरोड़ी लाल मीणा का जो जनाधार जिस क्षेत्र में है और जिस समाज में और जिस वर्ग में है जी, उसमें तो कहीं वो हिलता नहीं है जी। वो हिलते भी नहीं, किसी से नहीं हिलते। कोई नेता उनके क्षेत्र में लड़े, राजस्थान में कुछ गिने चुने नेता ऐसे रहे हैं जो एक क्षेत्र में एक वर्ग के ऐसे लीडर रहे हैं जिन्होंने किसी लहर के बगैर, किसी विरोध के सामने हमेशा जीत दर्ज की है। उनमें नाथुराम मिर्धा थे, तो मीणा समाज में आज किरोड़ी लाल मीणा भी वैसे ही नेताओं में आते हैं जी। राजेंद्र जी, आखिरी सवाल, अपने पास समय बहुत कम है। आगामी विधानसभा चुनाव में कितना इफेक्ट कर सकते हैं किरोड़ी लाल मीणा, क्योंकि ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि तीसरा मोर्चा भी बन सकता है, घनश्याम तिवारी के साथ भी वो शामिल हो सकते हैं और एक नया तीसरा मोर्चा का गठन कर सकते हैं। इस तरह की कवायदें जो चल रही है, कितना उसको आप मानते हैं? चर्चाएं तो है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही मेरे कहीं पढ़ने में आया था कि घनश्याम तिवारी ने सिरे से इस बात को नकार दिया है, इस चर्चा को बिल्कुल सिरे से ही नकार दिया है कि वो कहीं तीसरी पार्टी बनाने जा रहे हैं या कोई अलग दल बनाने जा रहे हैं। वो भाजपा में बने हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि किरोड़ी लाल मीणा क्या कर पाएंगे अगले चुनाव में, तो ये उस चुनाव की परिस्थितियां निश्चित करेगी जी। अब जब 2018 में जब चुनाव होगा, उस चुनाव में क्या मुद्दे रहते, क्या परिस्थितियां रहती है, किरोड़ी लाल मीणा की जो पार्टी है वो किससे क्या समझौता करती है, क्या सीटों का बंटवारा होता है, ये सारी परिस्थितियां उस वक्त बनेगी, तब सही स्थिति का आकलन कर पाएंगे। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा ने जो आज राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि वो दुष्कर्म के मामले में उनको जानबूझकर फंसा रही है, तो कहीं ना कहीं ये सियासी समीकरण कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल किरोड़ी लाल मीणा ने जो मांगे उठाई है युवाओं की, किसानों की, उस पर राज्य सरकार को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए और कहीं ना कहीं उस पर अमल लाना चाहिए। इस राजेंद्र जी, स्टूडियो में आने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र शर्मा, इनसे हम बात कर रहे थे पत्रिका व्यू में।